अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल और ये मेरी वेस्टलैंड रिडेम्पशन की गेम पिच है जो कि यूनिटी 6.000.0.0 F1 में बन रही है। और ये एक टॉप डाउन 3D आइसोमेट्रिक ट्विन स्टिक शूटर कोऑप गेम होने वाली है जो जिसको मैं बिलाल अहमद चीमा लीड कर रहा है। 14 जुलाई से लेकर 29 सितंबर तक 11 हफ्तों की गेम है। ये गेम पिच 7 अल्फ़ा के लिए बन रही है। सबसे पहले हमने क्लियर करना होता है कि क्यों कोई बंदा कोई मेंबर जो इस पिच को देख रहा है वो गेम लीड को ट्रस्ट करे। तो दैट्स वेयर द रेलिवेंट एक्सपीरियंस कम्स इन कि आपका जो एक्सपीरियंस रेलिवेंट टू साथ है वो आप यहाँ शेयर करें। इन माय केस मैंने 5 गेम्स लेड की हैं होम टीम में और कंट्रीब्यूट किए हैं 10+ गेम्स में होम टीम में अगेन। उसके साथ साथ मैं यूनिटी गेम इंजन लाइक मैं 2015 से इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड यू कैन एक्चुअली सी सम स्क्रीनशॉट्स ऑफ द गेम। वो कौन सी गेम्स हैं जो कि आपकी इस गेम को इंस्पायर करें जो आप पिच कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इससे फिर जो आपके कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको एक अंदाज़ा हो जाता है कि आर्ट स्टाइल क्या होगा, एक मैकेनिक्स की सेंस क्या होगी, क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, ब्रॉडली कॉन्सेप्ट की समझ आ जाती है। ऑलराइट, सो द फर्स्ट गेम जो कि जिससे वेस्टलैंड रिडेम्पशन इंस्पायर है दैट्स प्रोजेक्ट ज़ोम्बॉइड। सर्वाइवलिज्म और पोस्ट एपोकलिप्स, दीज आर द टू एलिमेंट्स आई वांट फ्रॉम प्रोजेक्ट ज़ोम्बॉइड। द सेकंड गेम इज डियाब्लो 2 जिसमें मैं म्यूटेंट्स और सेटिंग जो है दैट्स व्हाट इंस्पायर्स मी। एंड द थर्ड गेम इज बीकन। इसका आर्ट स्टाइल, उसका गेम प्ले इज व्हाट्स फैसिनेटिंग टू मी। हालांकि मैंने गेम खेली नहीं है, आई हैव जस्ट सीन द गेम प्ले ऑफ दिस गेम। सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ आर्ट स्टाइल जो कि मैं चाहता हूँ। इट्स गोना बी डिजर्टियस एरिया बिकॉज अगेन पोस्ट एपोकलिप्स वेस्टलैंड टाइप एरिया में मैं ज़्यादातर डिजर्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि डिजर्ट होगा, उसमें बिखरी हुई चीज़ें होंगी। एंड यू कैन गो विद दिस क्यूबिक स्टाइल, क्यूब्स वाला स्टाइल, या फिर लो पोली स्टाइल इज़ व्हाट आई एम परसुइंग एज यू कैन सी एट द लेफ्ट स्क्रीन। यहाँ दरख्त लो पोली हुए में। And again, since it's post-apocalypse, there are going to be buildings that are going to be cracked and broken with a lot of greenery that's overgrown stuff. ठीक है ना, इस किस्म के एस्थेटिक्स या इस किस्म की सेटिंग में चाह रहा हूँ पोस्ट एपोकलिप्स किस्म की। ओके, ये तो हो गई इंस्पायरेशन। नाउ दिस इज एन ऑप्शनल थिंग जो कि लीड की मर्जी है वो पिच करते वक्त डाले या ना डाले। दैट इज आई वांट टू गेट बेटर इन बेसिकली पर्सनल गोल्स जो आपके इस गेम के साथ एसोसिएटेड होंगे किसी भी पिच के साथ। सो मेरे इस वेस्टलैंड रिडेम्पशन की पिच के साथ क्या गोल्स एसोसिएटेड हैं कि मैं साथ को रन करना हो, मैनेज करने में बेहतर हो जाऊँ, मैं साथ को बेहतर कर लूँ और मैं नए मेंबर्स को इंकरेज करूँ कि वो साथ को ज्वाइन करें, और जो अभी मौजूदा मेंबर्स हैं उनको मैं इंकरेज करूँ कि वो कंट्रीब्यूट और लीड करें। तो अभी मेरी गेम किस स्टेटस में है, हाउ डज इट लुक लाइक, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू शोकेस टू यू राइट नाउ। सो हियर इट इज, दिस इज द वेस्टलैंड एडिशन और बहुत बेसिक है। मैं दिखाता हूँ, प्ले करता हूँ एंड यू विल रियलाइज के इट्स एक्चुअली रियली वेरी बेसिक। थोड़ा सा मैंने VFX बनाए हुए हैं, कुछ मैंने ऐसे लगाई हुई चीज़ें, पत्थर लगे हुए हैं, द कैप्सूल प्लेयर विद दिस इंडिकेटर के देख कर आए, and along with some movement, and that's about it. There is nothing else. That's the entire basic working prototype. Okay, so let's go back to slides. Game concept. इस गेम में आखिर क्या गेम प्ले होना है, किस तरह से मैकेनिक्स काम करें, द ओवरऑल बेसिक्स ऑफ द गेम। सो बेसिकली इसमें एनिंग वेव्स होंगी जो कि या तो सर्वाइव टाइम के टाइमर के साथ होंगे कि आपने सर्वाइव करना है इतने टाइम तक, या फिर किल काउंट के साथ होंगे कि इतने बंदे मारने हैं, राइट, जिसके बाद आपकी वेव कंप्लीट हो जाएगी। इसमें या तो आपने अपने आप को डिफेंड करना है या फिर आपने किसी NPC या किसी ऑब्जेक्ट को डिफेंड करना होगा। हर वेव के बाद कोई इवेंट ट्रिगर होगा, कोई इवेंट सेट होगा, राइट। ओह सॉरी, इट्स एक्चुअली कि हर इवेंट के एंड पे जब कोई इवेंट कर रहे हो आप तो उससे कोई वेव ट्रिगर होगी। इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड, राइट। बेसिकली आप किसी प्लेस किसी जगह पे आ गए, राइट, या फिर आपने किसी NPC से बात की तो फिर एक वेव ट्रिगर होगी। एंड दैट्स व्हाट इट्स मीन बाय के यार इवेंट से कोई वेव आना, ठीक है। हर वेव के एंड पे आपको एक टास्क करना होगा, जिस टास्क को करने से फिर अगला वेव ट्रिगर हो जाएगा। तो दैट्स हाउ इट इज़। आप एक्सेस एनिमीज को ब्लॉक कर सकते हो बैरिकेड्स बनाकर या फिर ट्रैप्स लगाकर। तो इट्स गोना बी अ शेयर स्क्रीन कोऑप इन दैट अगेन गेम कॉन्सेप्ट के बाद व्हाट यू कैन एक्चुअली शेयर इज द स्पेसिफिक फीचर्स जो कि आप जिसकी वजह से यू कैन से कि आप पिच कर रहे हो या फिर जो चीज़ आप वाकई चाहते हो कि आपकी गेम के अंदर हो, यू कैन शेयर दो स्पेसिफिक पॉइंट्स इन सेपरेट slides in your pitch. So in my case, what I want के
वेल आई वांट दिस शेयर्ड स्क्रीन्स कोऑप, नॉट जस्ट वन स्क्रीन, कि जिसमें वेल अप टू 4 प्लेयर्स कोऑप खेल सकेंगे, और वो चूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड माउस या फिर कंट्रोलर बिटवीन ईच ऑफ द प्लेयर्स, राइट। और फिर आप ये भी चूज़ कर सको कि स्क्रीन का कौन सा हिस्सा है या फिर कौन सी सेपरेट स्क्रीन, बिकॉज आई करंटली हैव लाइक 3 मॉनिटर्स इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन जब भी मैं कोई कोऑप गेम खेलता हूँ तो आई कैन एक्चुअली प्ले इट ओनली ऑन वन स्क्रीन, विच इज़ प्रीटी अनफेयर। आई अंडरस्टैंड कि इसमें परफॉर्मेंस के इश्यूज आ जाते हैं वगैरह वगैरह, बट फॉर माई पी सी विच इज़ प्रीटी गुड, इट हैज़ लाइक RTX और RTX ग्राफिक कार्ड और बहुत अच्छा CPU है, प्रीटी श्योर इट कैन हैंडल running one game on 2 screens or even 3 screens. So what is the plan? Milestones, tasks. क्या task है? This is a must thing to share during the pitch. So basically, what I'm going to showcase to you is the schedule. I haven't opened it, so I need to open it quickly. Here it is. तो आपके schedules जो है वो GitHub projects में बनेंगे. Basically, it's gonna be GitHub project. And GitHub project has this feature where you can actually set up a board filled with tasks and stuff. Originally, we have decided to use Trello, but then Trello has का जो free plan है वो unfortunately बदल गया, और अब उसका ये सीन है कि 10 से ज़्यादा अगर contributors आपके प्रोजेक्ट में let's say बोर्ड में ज्वाइन हो जाएं तो you have to pay for it, which becomes pretty premium and expensive. So we ended up going for GitHub project, right? सो यू नो द फर्स्ट कॉलम इज डिज़ाइन नोट्स के गेम है क्या, इंस्पायरेशन क्या है, डायनामिक आउटस्कोप है, फिर मूड एंड आर्ट स्टाइल विच वी हैवंट एडेड एनी, बट वी हमने स्लाइड्स में देख लिया कि व्हाट इज द स्टाइल दैट वी आर गोइंग फॉर, राइट। एंड देन जो टास्क हो चुके हैं अलॉन्ग से दैट, अब उसके बाद हफ्तों हफ्ते के टास्क हैं कि हर हफ्ते क्या क्या काम करना है, राइट। बाय द वे दिस डज हैव दिस टेम्पलेट, इट हैज़ साथ का अपना टेम्पलेट भी है जिसको आप डुप्लीकेट करके अपना बोर्ड बना सकते हो, यू डोंट नेसेसरली हैव टू डू द यू नो दीज थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, राइट। In the first week, we are doing the basic player ka setup with the projectile, weapon ka setup, and the enemy ka setup with damage system and a couple of art related stuff. And then पहले region को design कर रहे हैं in the second week alongside item and collectibles and breakables. और हम कोशिश करेंगे कि co-op का share screen भी try करने लग जाए, along with if anyone is interested in the story part of side of the things, so game story और lore पे भी काम कर सकते हैं, and the animations. And the next week, in the next week, we're gonna do event triggers, character level setup with you know some art, and enemy behavior पे focus हो रहा है along with play inventory because we have the collectibles done in the second week. So alongside that, there's a enemy spawner as well and a separate screen co-op setup. पीछे shared screens are now in the third week we are going for separate screen, and then again a couple of items, some design related work and animations. And then in the fourth week we are going for a wave system, which is the basis of this game, along with NPC interaction, minimap, some models, more behavior, status effects, right? And then there are a couple of I think there are like 3 or 4 enemies: Warmer, Dragon Wasps, Titans, and zombies, right? I think zombies, right? So there are like 4 enemies, or we are not making enemy behaviors specifically for an enemy, but हम individually modular तरीके से enemy behaviors बना रहे हैं, right? Alright, and then we have the second region, Red Desert, जिसका हमने design करना है. That's it. There are just going to be 2 regions in this game, okay, alongside a bunch of audio related stuff as well. In fact, audio gets started in this week, from this week onwards, 18 August. Player footsteps, Wrecklands BGM, and then there's gonna be Red Desert BGM, right? Background music, enemy growls, item pickup sound effect, right? And then a couple of फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा UI का काम शुरू होता है mostly, जो कि let's say game start, pause menu, game over, end screen settings वगैरह वगैरह, right? और आफ्टर ऑल एट द एंड हम पॉलिशिंग, ट्विकिंग और बग फिक्स पे फोकस करें. ये बफर वीक्स हैं. प्रीटी श्योर कि जब हम ये कर रहे होंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा टास्क भी पता चलेंगे जो नहीं अभी ऐड हुए हुए, जो कि आगे ऐड होंगे. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्केड्यूल है ये बहुत रफ है. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली नॉट एडेड येट. ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि ताकि एक जनरल ओवरव्यू दिया जाए कि आखिर क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या करेंगे, कैसे प्रोग्रेस होगी. Like, pretty sure there's going to be a lot of questions, a lot of things to add later on, and we can do it as we go on. We don't necessarily have to make the best of the best schedule. In fact, मुझे ये schedule बनाने में 1 दिन लगा था. So I haven't
thought a lot about कि schedule कैसे करना है, किस तरह करना है. In fact, a lot of things are missing, and that is absolutely fine because again you have to make the basis. आपने बस basis बनानी है. मतलब you need to just set up the schedule and the pitch. इतनी enough setup करनी है कि the members have at least 50% of the questions clear. Collaborators get excited and they can join and they immediately have something to do, right? आप अगले हफ्ते के टास्क भी पहले कर सकते हैं अगर कोई और चीज़ को ब्लॉक ना कर रही हो, राइट? मिसाल के तौर पे यू कैन एक्चुअली डू मिनी मैप एट द स्टार्ट, नो प्रॉब्लम, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज एंड दैट्स द स्केड्यूल, राइट? कंट्रीब्यूटर्स नीडेड, इसमें हमने बेसिकली ये आखिरी स्लाइड, ऑलमोस्ट आखिरी स्लाइड है, इसमें हमने बताना है कि आपको कंट्रीब्यूटर्स आखिर चाहिए क्यों, राइट? क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, इट्स ओवरव्यू देना है. हालांकि वी हैव कवर्ड द स्केड्यूल बट दिस इज़ मोर ऑफ एन ओवरव्यू के यार इस इन चीज़ों की वजह से हमें कंट्रीब्यूटर्स चाहिए और किस किस चीज़ में चाहिए, लाइक गेम डेवलपमेंट के कौन से टाइप में आपको चाहिए, लाइक प्रोग्रामिंग की टाइप, आर्ट की टाइप, ऑडियो की टाइप, राइटिंग टाइप, राइट? तो प्रोग्रामिंग में वेल देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. वेपन शूटिंग, प्रोजेक्टाइल्स, इन्वेंटरी, कलेक्टिबल सेटअप, एनिमी बिहेवियर, एनपीसी इंटरेक्शन, कोऑप, लेवल सिस्टम, वेव सिस्टम. दिस इज नॉट ऑल ऑफ द थिंग्स बट these are like some of the main and basic ones जो कि ज़रूरी है गेम के लिए. And then art wise there's zombies, titans, warmers, I haven't added the dragon webs here. Crate, barrel, buildings, modular houses, both in and out because we also want to show कि जब कोई बंदा अंदर जाए तो घर का ऊपर वाला हिस्सा गायब हो जाए, and then the player can walk inside the house. Tripwire, machine gun, and then audio में region BGMs, desert environment sound effect, walking, weapon sound effect, impact sound effect, UI pickup, and writing में आप कहते हैं NPC dialogues, game story, lore, events, right? So yeah, that's the pitch literally. Please join Team Wasteland Redemption and thank you very much for listening to the pitch.